Welcome back, guys. I'm Vatsal Mehta from the team Society of AI, and today we'll be learning about hyperplanes and linear SVM. सपोर्ट वेक्टर मशीन्स कैसे काम करते हैं? आज हम लोग लीनियर एसवीएम सीखेंगे। तो इससे आपको समझ आगे आ ही गया होगा कि एसवीएम में बहुत कैटेगरीज रहती है, एक कैटेगरी नहीं रहती। एक रहती है लीनियर एसवीएम, एक रहती है नॉन लीनियर एसवीएम। ठीक है, तो आज हम लीनियर एसवीएम पढ़ेंगे गाइस। तो लीनियर एसवीएम स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन करेंगे अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली लीनियरली सेपरेबल डेटा एंड व्हाट इज नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक ग्राफ बना दूंगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, ये मेरा लेट्स से मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूँ और इसको वाई एक्सिस बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस लिख देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं वाई एक्सिस लिख दूंगा। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा डेटा प्लॉट करूंगा। ठीक है, तो लेट से मैं आज डेटा प्लॉट कर लेता हूँ। पहले मैं हमारे पास दो क्लासेस है। ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2। ठीक है, तो मैं क्लास 1 का डेटा जो है वो पहले प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट से मैं रेड कलर से क्लास 1 का डेटा प्लॉट कर रहा हूँ। ये मेरा डेटा है। ठीक है, लेट से मेरे पास ऐसा कुछ डेटा है गाइस। ठीक है, रेड कलर से मैंने मार्क किया है, दैट इज माई क्लास 1। ओके, एंड ब्लू कलर से अभी मैं मार्क कर देता हूँ, दैट विल बी माई क्लास 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा। लेट से ये मेरा क्लास 2 का डेटा है। ठीक है, सो गाइस अभी हम क्या करेंगे गाइस, वी विल बी डिवाइडिंग दिस विद द हेल्प ऑफ अ डिसीजन बाउंड्री। सो गाइस ये डेटा मैंने जो प्लॉट किया है, दिस इज एक्चुअली सेपरेबल बाय लीनियर लाइन which we call as decision boundary or hyperplane in support vector machines। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा गाइस। ठीक है, मैं ग्रीन कलर से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस विल बी माई हाइपर प्लेन। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है गाइस। ठीक है, दिस इज माई हाइपर प्लेन। ठीक है, ये हाइपर प्लेन क्यों है गाइस, क्योंकि ये एक लीनियर लाइन ऐसी है जो हमारे दोनों क्लासेस को एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। वी गेट परफेक्ट रिजल्ट ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली वो एकदम बराबर से हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लाइन। सो गाइज अभी क्या करेंगे, ये है हमारा हाइपर प्लेन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लेबल दे देता हूँ हाइपर प्लेन का। ठीक है, सो दिस इज आवर हाइपर प्लेन गाइस। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक और दो लाइंस ड्रॉ करूंगा। तो वो कैसे ड्रॉ करूंगा गाइस, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या कहता है, जैसे अगर हमारे पास दो क्लासेस है तो मैं पहले कोई भी एक क्लास कंसिडर करूंगा। ठीक है, जैसे लेट से मैंने अभी क्लास कंसिडर कर दी ये ब्लू वाली। ठीक है, क्लास 2 मैंने कंसिडर की। तो ये क्या कहता है सपोर्ट वेक्टर मशीन की, जो कंसिडर्ड क्लास है अपोजिट क्लास, समझो ये हुई। ठीक है, रेड वाला जो है दिस इज अपोजिट क्लास और ब्लू वाला जो हुई वो कंसिडर्ड क्लास हुई। तो अपोजिट क्लास का कोई एक ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं हम विच इज क्लोजेस्ट टू द कंसिडर्ड क्लास। ठीक है, तो रेड पॉइंट आप देख रहे हो, दिस रेड पॉइंट इज क्लोजेस्ट टू दिस कंसिडर्ड क्लास। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू आवर हाइपर प्लेन और डिसीजन बाउंड्री। हाइपर प्लेन को बहुत बार इंटर रेफरेबली डिसीजन बाउंड्री के साथ काउंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको हाइपर प्लेन या डिसीजन बाउंड्री बोलेंगे तो आई होप आप गाइस कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूंगा विच विल बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, ये सबसे क्लोजेस्ट है ये क्लास के। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, लेट से ऐसी आएगी कुछ। ठीक है, एक सेकंड, मेरे अभी लाइन परफेक्ट नहीं हो रही गाइस, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे से थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। परफेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, दिस इज वन, दिस इज व्हाट कैन वी से आर डिस्टेंस d1। ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो बिटवीन हाइपर प्लेन एंड दिस पैरेलल लाइन, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट d1। यहाँ पे मैं एक नाम दे दूंगा इस डिस्टेंस को d1। ठीक है, तो ये d1 है डिस्टेंस। अभी मैं क्या करूंगा गाइज, अभी हम सेकेंड क्लास कंसिडर करेंगे। लेट से मैं ये रेड वाली क्लास कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, ये क्लास में से मैं एक मतलब पॉइंट ढूंढूंगा जो ये क्लास को जो सबसे ज्यादा पास में हो बेसिकली। सो यू विल सी कि हमारी अपोजिट क्लास ब्लू में
ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको जहां पे अभी मेरा कर्सर है, दिस पॉइंट इज क्लोजेस्ट टू दिस रेड क्लास। तो मैं एक और ऐसी ही लाइन बना दूंगा, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो मैं कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। दिस इज अगेन पैरेलल टू आवर हाइपर प्लेन गाइस, ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। ये जो डिस्टेंस है, दिस इज d1, और ये जो डिस्टेंस रहेगा, दिस विल बी नन अदर देन d2 गाइस, ठीक है। सो ये डिस्टेंस जो रहेगा वो d2 रहेगा हमारा, ओके। सो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया d1 और d2। तो इसका मतलब यूज क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा कि देर इज समथिंग दैट वी कॉल इन सपोर्ट वेक्टर मशीन इज मैक्सिमम मार्जिन थ्योरम, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मार्जिन थ्योरम क्या है गाइस? सो मैक्सिमम मार्जिन थ्योरम ऐसा बोलता है गाइस कि जब भी आप ऐसे सपोर्ट वेक्टर मशीन से कोई भी लेट से आप बनाते हो, ठीक है, आप कुछ भी बनाते हो, जैसे कोई भी मॉडल बनाते हो, तो मैक्सिमम मार्जिन थ्योरम स्टेट्स दैट इनका जो मार्जिन होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। नाउ व्हाट इज मार्जिन एग्जैक्टली? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि मार्जिन क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मार्जिन इज नथिंग बट d1 प्लस d2, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मार्जिन। तो d1 एंड d2 क्या है गाइस? तो d1 एंड d2 जैसे मैंने आपको बताया, d1 एंड d2 इज नथिंग बट द डिस्टेंसेस ऑफ पैरेलल लाइंस फ्रॉम द मेन हाइपर प्लेन, ठीक है। ये डेटा लीनियरली सेपरेबल है गाइस, ठीक है। तो ये हाइपर प्लेन से डिवाइड हो चुका है, डिसीजन बाउंड्री से डिवाइड हो चुका है। क्यों? इससे हम क्लासीफाई करेंगे कि ओके, लेफ्ट साइड जो रहेगा दैट बिलोंग्स टू रेड क्लास, एंड राइट साइड जो रहेगा दैट बिलोंग्स टू ब्लू क्लास। तो मार्जिन जो है हमारा, दिस विल बी नथिंग बट डिस्टेंस d1 प्लस d2। तो अभी मैक्सिमम मार्जिन थ्योरम क्या कहता है गाइस, कि ये जो डिस्टेंस है d1 प्लस d2, दिस शुड बी मैक्सिमम व्हेन वी ड्रॉ हाइपर प्लेन। अब गाइस हम लोग ने तो हाइपर प्लेन ऐसे बनाया, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि ये जो हाइपर प्लेन से पैरेलल हमने जो दो लाइंस ड्रॉ की है, वो जो पॉइंट से पास होते हैं, दिस आर नन अदर देन अवर सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है, दिस आर नन अदर देन सपोर्ट वेक्टर गाइस, ठीक है। और सपोर्ट वेक्टर्स क्यों कहते हैं इससे? क्योंकि ये वो पॉइंट्स है गाइस जहां से एक्चुअली पास होती है हमारी पैरेलल लाइन, ठीक है। तो इस वजह से गाइस इसको सपोर्ट वेक्टर मशीन में नाम जो है दैट इज गिवन एज सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सपोर्ट वेक्टर्स का टैग लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ गाइस, ठीक है। और इसको ही मैं कॉपी भी कर लूंगा एक और बार, ठीक है। और यहाँ पे रेड क्लास के लिए ये वाला जो पॉइंट है, रेड वाला, दैट विल बी सपोर्ट वेक्टर, ठीक है। सो गाइज आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिंस हमारे पास दो क्लासेस है तो दो सपोर्ट वेक्टर्स है, ठीक है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स में आपको तीन चीजें अभी समझ में आ गई है। फर्स्ट, कि जब भी क्लासेस को क्लासीफाई करना रहता है तब भी ड्रॉ अ हाइपर प्लेन, ठीक है। फिर हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है विद ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू हाइपर प्लेन, दैट इज नन अदर देन d1 एंड d2। और जो मार्जिन है, इट इज द सम ऑफ d1 एंड d2। और जो लाइंस मतलब पैरेलल लाइंस जो पॉइंट से पास होती है, दिस आर आर सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है, बिकॉज दिस सपोर्ट दे एक्चुअली सपोर्ट द पैरेलल लाइंस ऑफ हाइपर प्लेन, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्जिन थ्योरम क्या कहता है गाइस, कि ये जो मार्जिन है इट शुड बी मैक्सिमम, जितना मार्जिन ज्यादा उतना ज्यादा आपको ये मिलेगा, मतलब एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। तो मार्जिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्यूरेसी। तो गाइज अभी ये तो हो गया, लेकिन अब आप बोले कि मैंने ये जो हाइपर प्लेन बनाया वो ऐसे ही क्यों बनाया, बहुत सारे चांसेस है ना। तो मैं आपको बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी चीजें रफ कर दूंगा, ओके। सो रफ करने की जगह मैं आपको एक और चीज या फिर एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे येलो मार्कर से मैं बना दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा गाइस, ये देखो, ये तो हमारा हाइपर प्लेन है ओरिजिनल। अब मैं येलो कलर से ड्रॉ करूंगा सो दैट आप देख पाओगे, ठीक है। तो येलो कलर से मैं जो ड्रॉ करूंगा वो हो सकती है कि हमारी सेकेंडरी हाइपर प्लेन हो, ठीक है। तो लेट से मैंने एक और ऐसी हाइपर प्लेन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये हाइपर प्लेन भी तो हो सकती है, मतलब ये भी तो एक्चुअली क्लासेस में डिवाइड कर रही है दो। तो इसके अगर मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक आएगी और यहाँ पे आएगी। तो इसका जो d1 होगा और d2 रहेगा वो कम रहेगा जो हमने प्रीवियस हाइपर प्लेन ड्रॉ करी थी उससे। इसका मतलब इसका जो मार्जिन रहेगा टोटल, दैट विल बी लेस गाइस, ठीक है।
तो इस वजह से हम लोग ये वाला जो है सपोर्ट वेक्टर मशीन वो यूज नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। हम लोग हमारा जो प्रीवियसली हम लोग ने चूज किया था वो यूज करेंगे, ठीक है। अभी गाइस एक्चुअली क्या होता है ना बैकएंड में, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन बैकएंड विद द sklearn लाइब्रेरी गाइस, ठीक है। ये मैं इन रेफरेंस टू sklearn लाइब्रेरी बोलने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। एंड ओके अभी ये वाला जो है हम डिलीट कर देंगे। सो गाइस नाउ अभी मैं क्या बताऊंगा आपको। लेट से कि अगर मतलब आप बोल सकते हो कि मैंने हाइपर प्लेन जो था वो कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर एसक्यूएल यही करता है बैकएंड में, ठीक है। वो ऐसे एक हाइपर प्लेन ड्रॉ करेगा, इट विल ऑल्सो ड्रॉ हाइपर प्लेन लाइक दिस, इट विल ऑल्सो ड्रॉ हाइपर प्लेन लाइक दिस, इट विल ऑल्सो ड्रॉ हाइपर प्लेन लाइक दिस, ठीक है। बहुत सारे पॉसिबल जो वेरिएशन है वो ट्राई करेगा, जैसे ऐसे भी ड्रॉ करेगा, फिर ऐसे भी ड्रॉ करेगा। तो अब इतने सारे हाइपर प्लेन्स में से हमारा मॉडल कौन सा रहेगा। तो sklearn लाइब्रेरी क्या करता है, इट टेक्स ऑल ऑफ दिस एंड इनटू कंसीडरेशन and returns us a model which has the best possible hyperplane। और बेस्ट पॉसिबल हाइपरप्लेन हम कैसे डिसाइड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस मार्जिन इक्वल्स टू d1 प्लस d2, ठीक है। जिसका मैक्सिमम मार्जिन रहेगा दैट विल बी आवर हाइपरप्लेन, ठीक है। दैट विल बी आवर फाइनल हाइपरप्लेन एंड आवर machine learning model in support vector machine will use that, and with the help of this it classifies any two classes into their respective state, ठीक है। So this is it about today guys. In the next video we will be seeing about what is non-linear SVM and kernel functions। हम लोग ने देख लिया कि linear SVM कैसे वर्क करता है, ठीक है। linear SVM only works on linearly separable data, ठीक है। वो एक हाइपर प्लेन या डिसीजन बाउंड्री ड्रॉ करता है। फिर दो सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है, जो पॉइंट्स हम लोग ने लिए थे, जैसे ये वाला पॉइंट जो हमने लिया था, ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो हमने लिया था, दिस वेर आर सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। और वहां से वो क्या करेगा गाइस, इट विल ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू द हाइपर प्लेन। फिर डिस्टेंस d1 और d2 कैलकुलेट होता है एंड मार्जिन कैलकुलेट होता है, एंड द वन विद द मैक्सिमम मार्जिन इज द हाइपर प्लेन दैट इज बीइंग चोजन बाय द sklearn लाइब्रेरी, ठीक है। और इस तरह से एसवीएम लीनियर एसवीएम बेसिकली क्लासिफाई करता है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कर्नल फंक्शंस एंड नॉन लीनियर एसवीएम, and we'll also see how it works on non-linearly separable data। Okay, so guys, bye bye till then, and regards from the team Society of AI।